जी कह रहे हैं सर गवर्नमेंट को पता है ये सब कम्युनिस्ट मॉडल के बारे में, बिल्कुल पता है, तभी तो गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव मेजर लिया है और ये बहुत अच्छा मेजर लिया है। तभी तो मैं कुछ कितना कूल बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं मेरे अंदर आज, क्योंकि सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव मेजर लिया है। उन सेलिब्स के विरोध में हमारे सेलिब्स को उतारा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको आप मामूली मत समझिए। सरकार का ऑफिशियल बयान आया और सरकार ने ट्विटर ट्रेंड करने को कहा कि इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और इंडिया यूनाइटेड, ये जो आप करने को कहा सरकार ने, ये बहुत बड़ी बात है, उसको उसी की तरीके से काटने का। और आज जो लीगल नोटिस भेजा है ट्विटर इंडिया को फार्म प्रोटेस्ट को लेकर, ये मैं कहूंगा तरीका वही है कि लठ का जवाब लठ से, फिल्म का जवाब फिल्म से, पेंटिंग का जवाब पेंटिंग से, साहित्य का जवाब साहित्य से। मारना तो हमें है ही, जीतना हमें है। तो ये जो है और मैं निधि जी धन्यवाद। और प्रदीप जी, कांग्रेस को मियां खलीफा का साथ लेना पड़ रहा है। मुल्लो का बाप, कांग्रेस को नहीं, चाइनीज को कांग्रेस और मियां खलीफा दोनों को उतारना पड़ रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी का यूथ आइकन का बुलबुला फट गया है। साइंस टेक्नो ब्रेन्स, आपका बहुत धन्यवाद। आप तो शुरू से हमारे मेंबर हैं और अभी काफी दिनों से काम में व्यस्तता के कारण नहीं आ रहे थे। आपका बहुत धन्यवाद डायमंड मेंबरशिप के लिए। पुनः सारे मेंबरों के लिए रविवार रात 9 बजे स्पेशल हम लाइव अरेंज करते हैं अब, और उसमें चैट वही कर सकते हैं, बाकी सब लोग देख सकते हैं। दिलीप सिंह कह रहे हैं भारत यूएनओ को 1 लाख करोड़ क्यों दे रहा है जब यूएनओ भारत के किसी काम का नहीं। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि भारत ये दिखा रहा है कि वो ताकतवर है, वो भिखमंगा नहीं है, और वो तुम्हें कभी भी झटका दे सकता। पैसे की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, याद रहे। मैं कम्युनिस्ट माइंडसेट से भी लोगों को निकालने के लिए जूझ रहा हूं। संपन्नता कई बार दिखाना भी पड़ता है, तब आप तोड़ पाते हो। अभी आपको परसों बताया था मैंने, म्यांमार को हमने दिए हैं, तो दिखाना पड़ता है कि भारत कोई गरीब नहीं है कि कोई आए 1 मिलियन खर्च करे और भारत को तबाह कर दे। भारत के पास बहुत पैसे हैं। तुम जैसों को सही करने के लिए 130 करोड़ जनता, जिसमें से 20-22 करोड़ टिड्डों को हटा दो तो 130 करोड़ जनता और 100 करोड़ मान लो, और पैसा, ये ताकत हमारे पास है। तो ताकत दिखाना बहुत जरूरी है, कुछ शो ऑफ भी करना पड़ता है, तब हम जाके लड़ पाते हैं। आशुतोष आदियोगी अक्षय कुमार को कह रहे हैं धोमो हाथा, बिल्कुल कहो, मैं इसमें बिल्कुल मना नहीं करूंगा, परंतु आप हमेशा याद रखो कि कांटे कांटा से निकलता है, शराब का नशा शराब से उतरता है। इस बात को समझा करो, कांटे को निकालने के लिए कांटा का प्रयोग बहुत जरूरी है। यह राजनीति में इसको चाणक्य ने कहा भेद नीति, साम दाम दंड भेद, भेद नीति, सेलेब्स वर्सेस सेलेब्स। अच्छा, मैं करण जौहर का क्यों ट्वीट रिट्वीट कर रहा हूं, और एकता कपूर नीली छतरी वाली नीली फिल्म वाली को, क्योंकि कांटा कांटे से निकलता है। और निधि जी कह रहे हैं थोड़े दिन में ये लोग चलाएंगे आई एम सिक, आई एम नॉट टेररिस्ट। बिल्कुल सही कह रही है, उसके बाद ये चलेगा, पर अब हमें आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। हम और आप एक हैं और हम लड़ेंगे और हम इन्हें एक्सपोज करेंगे। साइंस टेक्नो ब्रेन्स कर रहे हैं अखंड भारत, अगर सरकार ने ऐसा किया तो उन पर हमला कर, फिर चुनाव में भी उनके खिलाफ वोट होंगे। लोगों ने प्याज की, अब प्याज वाला समय खत्म हो गया दीपक जी, प्याज वाला वो दौर चला गया, अब नहीं। अब सरकार को प्रोएक्टिव मेजर लेना पड़ेगा, जो आज ले रही है। सरकार ने पहले दुनिया को भी सहलाने की पॉलिसी अपना रखी थी। मैंने कहा ना आपको, मेरे जितना आपको साफ कोई पत्रकार नहीं बोलेगा कि हम सबसे ज्यादा एफडीआई चाइना का इसी सरकार में लाए, फिर अंत में फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ा। हमने ओबामा को भी मित्र कहा, ट्रंप को भी मित्र कहा, बाइडेन को भी कहेंगे, और हम देख रहे हैं क्या होगा। हमने चीनी राष्ट्रपति को भी झूला झुलाया। तो हम सदाशयता के साथ, क्योंकि हम हिंदू, हम उस मेंटेलिटी के हैं, परंतु फिर कांटा कांटे से निकलता है। तो वो काम सरकार अब करेगी, क्योंकि अब सरकार ने ट्रंप के बाद स्थिति देख लिया है। सरकार भी जानती है, हमारा रॉ, हमारा इंटेलिजेंस जानता है कौन लोग पीछे। दीपक हिंदू बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार अनाज पर एमएसपी देके फलों के उत्पादन को हतोत्साहित कर रहे हैं। फलों से प्रदूषण कम होता है, क्योंकि पराली जाने सालों भर फल उत्पादन होता है। ये बात आप ठीक कह रहे हो, पर अभी खेल क्या है, वही वाली बात है, काटने वाली बात। अभी एमएसपी जहां छेड़ेगी वो आरक्षण जैसा हो गया है। आरक्षण नहीं छेड़ सकते, एमएसपी नहीं छेड़ सकते, वही बात है। तो सरकार थोड़ा धीमी धीमी कदम से पहले इसको खत्म करे, और फिर एमएसपी पे जो है धीरे धीरे जब मार्केट खुल जाएगा,
जो एग्रीकल्चर है, तो वो पूरी मंडी व्यवस्था में ही खत्म हो जाएगी। और ये बिचौलिए जान रहे हैं, इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार ने कुछ चतुराई तो किया है कि जब ओपन मार्केट में हम बेचने लगेंगे, खरीदने लगेंगे और पैसा अंटी में हमारे ज्यादा आएगा, तो ये धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो एमएसपी से ज्यादा अगर रेट हमको कोई दे रहा है साहूकार, तो हम वहां नहीं बेचेंगे और धीरे 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 हम उसको खत्म कर पाएंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब्स के कारण आरक्षण का झुंझुना धीरे धीरे खत्म हो गया। ध्यान से देखो, तो हर विकल्प है, लेकिन अप्लाई करना बड़ा, यहां से भेद पैदा करो। लाला, हरा लाल के बाद नीला, ये नीली नीली आंखें, ये नीली नीली आंखों का फेर ऐसा है कि पूरे पंजाब के यूथ को बर्बाद कर रखा है। वही हो रहा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अश्लील फिल्मों का, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सफेद पुड़िया है ना, अश्लील फिल्म बराबर एक बड़ा इंडस्ट्री रन कर रहा है, और इसलिए अश्लीलों को उतारा गया है। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, रिपोर्ट के समय रिपोर्टिंग जब करता था, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऐसी स्थिति कि भाई अपने, समझ रहे हो, ये तक करते थे। ये हमारी आंखों का देखा हुआ है। किनके लिए आप समझ रहे हो मैं किनके लिए बोल। संदीप जी, अलगाववादी चीन में भी होंगे ना सोहन पाटिल जी, वहां तोप चल जाता है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन में विरोध करने वालों को मार दिया जाता है। वहां साम्यवादी व्यवस्था है, यानी वहां तानाशाही है। वहां का सर्वे सर्वा शी जिनपिंग है। और वहां लोकतंत्र जैसी कोई आंदोलन आपने देखा होगा, थियानमेन चौक पे एक बार तोप चलाया, उसके बाद कोई आंदोलन नहीं होते। वो देश अपने आप में जो है वो तानाशाही वाला देश है। तो वहां मूवमेंट वो दूसरे जगह खड़ा कर रहा है। धीरे 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 एक दो और हार हो गई भारत के साथ, जैसे वहां हुआ था गलवान वाला, तो ये बिखरना शुरू हो जाएगा जैसे रशिया बिखरा था। ये बिखरेगा, थोड़ा टाइम लेगा। रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हमें ताइवान, तिब्बत और इन सब के खुलकर समर्थन करना चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। राहुल काले कह रहे हैं मेरी अमेरिका में जो कजन वो कमला को सपोर्ट करते हैं। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे एकेडमिशियंस से बात की थी चुनाव से पहले, वो ट्रंप को नहीं सपोर्ट करते थे, और भारतीयों को यही लुभाने के लिए कमला नाम उतारा गया, कमला हैरिस। असल में वो प्रो टिड्डी है, प्रो हरी टिड्डी है, परंतु भारतीय। दूसरा कि जो ट्रंप का वीजा पॉलिसी था वो एनआरआईज को बड़ा दहशत में डाल दिया था, और इसीलिए भारतीय एवं अन्य एनआरआईज ने बाइडेन को वोट किया। क्योंकि अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी को लेकर काम कर रहा था ट्रंप, जिसमें, और अमेरिका कोई भारत के देश नहीं है, अमेरिका के मूल निवासी है ही नहीं अमेरिका में, सब बाहरी लोग हैं। तो वो जो एनआरआईज के विरुद्ध में जो पॉलिसी थी, वीजा पॉलिसी थी, वो बहुत लोगों को डरा दिया। तो जहां पर रहते हो घर उजड़ने के खतरे तो डराते ही हैं, और इसीलिए उन लोगों ने वोट किया। उनकी भी गलती नहीं है। ट्रंप ने प्रो अमेरिका में एनआरआईज को पूरा साइड कर दिया था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कैसे खत्म किया जाए, टॉप स्टोरीज करें। आप कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ें, आप ही खत्म कर पाएंगे, आप ही लोगों को जागरूक कर पाएंगे। ये जनता के लास्ट तक जाएगा तब खत्म होगा, कोई सरकार के बस की बात ही नहीं। चलिए, मैंने आपको, इसलिए मैं लिटरेचर लिख के देता हूं, तुलसीदास की तरह से आपको काम करना होगा कि किसी अकबर पर हमला किए बगैर राम को इतना बड़ा बना होना होगा रामचरितमानस से कि बस राम राम हो जाए और हिंदू बच जाए। वही काम करना होगा, और वही काम, मैं तुलसीदास नहीं हूं, मैं तो क्षमा मांगता हूं प्रभु से, पर आधुनिक समय में मैंने आपको कम्युनिस्टों के पूरे नट एंड बोल्ट खोल के दिए। कपोत.in से आप कहानी कम्युनिस्टों की ऑर्डर करें, साजिश की कहानी आप ऑर्डर करें, ताकि आप उस पूरे मैकेनिज्म को समझ पाए। उस पर बड़ी मेहनत किया है मैंने, हमसे ईश्वर ने करवाया है। और बाकी अन्य पब्लिकेशन का भी इंडोलॉजी की किताब में आपको उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि जब आप चिंतन मनन करेंगे उसी से वो समाप्त होंगे। वो भागते हैं क्योंकि वो रोज रेत पे खड़े हैं। तो आप लोग कपोत.in से पुस्तकों के ऑर्डर करें, या फिर उनका जो व्हाट्सएप नंबर 8826291284 उस पर आप करें, और आप पढ़ें जरूर, क्योंकि आप, कोई और आएगा कहीं से आएगा और हमें, देखिए हमारे यहाँ ईश्वर को भी मानव रूप में आना पड़ा है। मानव सर्वोपरि है। ईश्वर ने भी कहा है, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय कौन है? मानव। तो मानव सर्वोपरि, इसलिए मानव जन्म मिला है, व्यर्थ नहीं करना है, हमें इन टिड्डों को नष्ट करना है।
छिड़काव तो हमें ही करना होगा ना। हमारे खेत में छिड़काव करने गवर्नमेंट तो नहीं आएगी, टिड्डे बैठे हैं तो छिड़काव तो हमें करना होगा इनको मारने के लिए। तो ये हमारे देश में टिड्डे हैं, ये लाल हरे क्रॉस टिड्डे, इनको खत्म करना, इनको पंच मक्कारों को खत्म करना। तो चलिए अब बहुत हो गया, मैं आपसे मिलता हूं यदि रात में कुछ रहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पूरे ये वाला जो वीडियो है इसको मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, लाइक कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक खुद ब खुद भी चला जाए, क्योंकि इस पूरे मैकेनिज्म को कोई नहीं आपको समझा पाएगा। घटना हुआ ट्विटर पे जो हो रहा है वो बताएंगे, लेकिन पीछे के मैकेनिज्म को जो समझा है वो ले जाइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज्वाइन बटन से भी सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं, सुपर चैट से भी कर सकते हैं। और हाँ, नया महीना आ चुका है, 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। जो सक्षम है, जो कंटेंट की ताकत समझते हैं कि हम कंटेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो एक हिंदू सनातनी इकोसिस्टम बनाने में सपोर्ट कर सकते हैं, वो कुछ ना करें, सिर्फ कंटेंट को पे कर दें 100 रुपीज पर मंथ। हम चीजों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।